नमस्कार दोस्तों, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी तक आपने सुनी है या फिर देखी हैं, चाहे वह आपने यूट्यूब पे सुनी हो या किसी न्यूज़ के माध्यम से सुनी हो या फिर किसी अखबार में आपने पढ़ा हो। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस किस चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिसिल रिपोर्ट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, प्याज की तेज़ी को लेकर वह दावा कर रही है। उसके पीछे क्या ये रिसर्च है और क्या उसने रिसर्च करके ये रिपोर्ट पेश की है। सोयाबीन के बाद प्याज के ऊपर क्या संकट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जलेबी रोग से कितना नुकसान हो चुका है, कितनी प्याज की कीमतें बढ़ सकती है, त्योहारी सीजन में प्याज रुलाएगा या फिर हंसाएगा किसानों को और आम जनता को, 100% तक भाव बढ़ने की उम्मीद, क्या ये सच है, कितनी रिपोर्ट सच यहाँ पे साबित होती है। सारी चीज़ें जो अभी तक आपने सुनी है या फिर देखी हैं किसी भी माध्यम से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो बिना कोई देरी किए शुरू कर लेते हैं वीडियो। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो का थोड़ा भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी पसंद आ रहा है, थोड़ी भी रिपोर्ट में आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें हौसला देता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे, प्याज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं शुरू। लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सोयाबीन के बाद प्याज पर संकट कैसे देखने को मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं अलवर की, तो अलवर में लगभग 60 से 70% जो प्याज है उसके ऊपर जलेबी रोग का संकट छा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगेती जितनी भी फसल थी पूरी खराब हो गई है। काफ़ी खेतों में तो यहाँ पे जुताई दोबारा से कर दी गई है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस प्याज को उपजाने का। सारी प्याज खत्म हो चुकी है। जलेबी रोग कैसा होता है, सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये है जलेबी रोग, जो प्याज ग्रस्त हो चुका है। जिस जलेबी रोग से पूरी प्याज खराब हो जाती है और पीलापन भी छा जाता है। जलेबी रोग के ये है कुछ लक्षण। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में पहले तो एफलन की स्थिति बनी थी और अब प्याज के ऊपर संकट आ गया है। प्याज की फसल जो है जलेबी रोग से खराब होने लगी है। कीट फसल का रस चूसकर उसे ख़त्म कर रहे हैं, जिससे ज़िले के, यहाँ पे बात हो रही है मंदसौर की, बाकी मैं अलवर की और महाराष्ट्र के किसानों से भी यहाँ पे बात हो चुकी है। उन्होंने भी यही बताया कि उनके इलाके में भी जलेबी रोग काफ़ी छा चुका है। तो दोस्तों ये भी एक कारण बनता है महंगाई का। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ त्योहारी सीजन में प्याज में तेज़ी बनने का एक ये भी कारण है, क्योंकि प्याज काफ़ी ख़राब हो चुका है। जितनी भी अगेती फसल थी पूरी यहाँ नष्ट हो चुकी है जलेबी रोग की वजह से। अगेती फसल के बाद अभी जो फसल आएगी प्याज में, क्योंकि अगेती फसल जो भी थी पूरी ख़राब हो गई है, मंडियों में आने में उसमें समय लगेगा। और जो पछेती फसल थी, यानी कि समय के ऊपर उपजाई का फसल थी, उसके ऊपर प्रभाव जो है जलेबी रोग का नहीं है। तो वो जब आएगी तो थोड़ा सा यहाँ पे मंडियों में आने में देरी है। वो देरी का जो समय है उसमें आपको प्याज के भाव में अच्छा खासा भाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्रिसिल की रिपोर्ट आपने ज़रूर पढ़ी होगी। उसने दावा किया है कि क्रिसिल अच्छा खासा भाव यहाँ पे देने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर। क्रिसिल की रिपोर्ट है, क्या इस त्योहारी सीजन में रुलाएगा प्याज, कीमत दुगनी होने का अनुमान भी उन्होंने किया है। तो क्या रिपोर्ट के आधार के ऊपर क्रिसिल अपनी रिपोर्ट देती है, ये हम जानेंगे यहाँ पे। तो क्रिसिल की सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड देश की शीर्ष अनुसंधान, रेटिंग, जोखिम और नीति सलाहकार कंपनी में से एक है। अपनी विश्लेषणात्मक, कठोर और विश्वसनीयता के लिए जाने जाने वाले क्रिसिल का उद्देश्य बाजार के कार्य को बेहतर तरीके से सक्षम बनाना है। यह अपने ग्राहकों को उनके वित्तीय जोखिमों और व्यवसाय को ठीक से प्रबंधित करने में मदद करती है। कंपनी के मुख्य शेयर्स स्टैंडर्ड और पुअर मैकग्रे हिल कंपनी के एक विभाग के पास है। स्टैंडर्ड एंड पुअर वास्तव में वित्तीय बाजार खुफिया प्रदान करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। तो क्रिसिल क्या करती है दोस्तों, पूरा सर्वे करती है, अनुसंधान करती है। एक संस्था है, सरकार की संस्था भी इसको हम कह सकते हैं, और ये पूरा विश्लेषण करती है कि आगे क्या जोखिम रहने वाला है या क्या आगे बाजार की स्थिति रहने वाली है। ये देती है क्रिसिल जो है अपनी रिपोर्ट इन सभी आधार के ऊपर। और क्या क्या इसकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं इसके बारे में जान लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग और जोखिम मूल्यांकन करती है। भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कंपनियों के ऊपर शोध करती है। निवेश अनुसंधान, आउटसोर्सिंग करती है। कार्यकारी प्रशिक्षण करती है। गैस और बुनियादी ढांचा की सलाहकार भी है। आर्थिक सलाह भी देती है, फंड सेवाएं देती है। जोखिम प्रबंधन और बुनियादी ढांचा सलाहकार सेवाएं भी क्रिसिल प्रदान करती है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि प्याज के भाव जो है त्योहारी सीजन में बढ़ेंगे। तो
क्यों बढ़ सकते हैं भाव, इसके बारे में उन्होंने बताया है। अनिश्चित मानसून के चलते नई फसल में के आने में देरी हो सकती है। इस वजह से देश में प्याज की कीमत बढ़ सकती है। खरीफ फसल की आवक में देरी के अतिरिक्त चक्रवात ताउते की वजह से बफर स्टॉक में रखे माल की सेल्फ लाइफ भी कम होने से प्याज की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। बाकी एक ये है, दूसरा हमने जलेबी रोग के बारे में आपको बताया। जलेबी रोग से जो अगेती फसल है वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए जो नई फसल जो मंडियों में आएगी उसमें थोड़ा देरी हमें देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों कितनी प्याज की भाव बढ़ सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, ये क्रिस्टल रिपोर्ट में क्या बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के मुकाबले इस साल प्याज की कीमतों में 100% से भी ज़्यादा की वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो फसल की रोपाई में आने वाली चुनौती की वजह से भी 2021 के लिए कीमतें 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर तक जा सकती है। हालांकि यह खरीफ 2020 के आधार के कारण साल दर साल 5% में थोड़ा कम ही होगा। एक ये रिपोर्ट है दोस्तों कि कितना बढ़ सकता है, तो 2018 के मुकाबले 100% तक बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं अलवर की प्याज के बारे में। अलवर की प्याज दोस्तों जो अगेती फसल है वो ख़राब हुई है काफ़ी हद तक, यानी कि 60 से 70% जो है अगेती फसल ख़राब हुई है। उसके मेरे पास 4-5 वीडियो किसान भाइयों के आए हैं कि भाई आप हमारा वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं सभी को कंबाइन करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। सभी किसान भाइयों ने क्या यहाँ पे रिपोर्ट बताई है और कितनी फसल उनके एरिया में ख़राब हुई है जलेबी रोग की वजह से। और जलेबी रोग में दोस्तों महंगी दवाइयों के छिड़काव के बाद भी फसल ख़त्म हो रही है, यानी कि उसमें कोई सुधार नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान भाई क्या कर रहे हैं, अपने जो बुआई है उसके ऊपर दोबारा से हल चला रहे हैं, यानी कि उसको जोत रहे हैं खेत को, बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि लगभग बात करें 1 एकड़ की या फिर बात कर लेते हैं 1 बीघा में, तो 1 बीघा में 6 से 7 क्विंटल यहाँ पे जो बीज है प्याज का लगता है। और एक जो क्विंटल है बीज की कीमत 6 से 7 हज़ार के आसपास है, तो आप आइडिया लगा सकते हो 40 से 45 हज़ार रुपये जो है बीज का खर्चा होता है। उसके बाद जुताई का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सब मिला के जो है, और मेहनताना जो किसान मेहनत करते हैं उसका खर्चा सब मिला के 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में 1 बीघा पड़ता है। और किसी किसी किसान भाई ने तो 10-10 बीघे तक यहाँ पे लगा रखे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना नुकसान इस जलेबी रोग की वजह से किसान भाइयों का हो चुका है। 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा राजस्थान में ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना बीघा लगभग हर किसान लगाता है, तो काफ़ी नुकसान अभी हो चुका है। जुताई कर दी है, किसान भाइयों ने काफ़ी मायूस हैं जलेबी रोग की वजह से। तो एक ये भी है दोस्तों कि महंगी दवाई छिड़कने के बाद भी जलेबी रोग में कोई जो है सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट इतनी है दोस्तों, बाकी कुछ भी आपको डिटेल चाहिए इन सभी के रिगार्डिंग तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ज़रूर हम कोशिश करेंगे आप सभी के लिए रिपोर्ट लाने की। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। प्याज दोबारा से उछाल के साथ आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, त्योहारी सीज़न में, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर के महीने में उछाल देखने को मिल सकता है। जलेबी रोग की वजह से जो नुकसान हुआ है किसान भाइयों को और प्याज को जो नुकसान हुआ है, और यहाँ पे बारिश की वजह से जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी वजह से, हालांकि यहाँ पे उत्पादन तो यानी कि बुआई काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन उत्पादन उस मात्रा में नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ये कुछ रीज़न बन रहे हैं जिसकी वजह से तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।